See here, dissolution of a partnership firm का सम सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, A and B are partners of a firm sharing profits and losses as 2/3 and 1/3 respectively. They decide to dissolve their partnership and on the date of dissolution their balance sheet was given below. नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 5000, again capital account A 25,000, B 15,000, creditors 7,000, bills payable 2,000. Again asset side goodwill 10,000, debtors 12,000, investment 17,000, stock 13,000, profit and loss account 2,000, total 54,000. बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, डेटर्स रियलाइज रुपीज 11,000, स्टॉक रुपीज 10,000, इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 22,000. फुल स्टॉप. देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स valued at rupees 6,800 which was accepted by creditors in full settlement of claims. Full stop. The expenses of realization amounted to rupees 300. Full stop. After the realization of assets, comma, bank overdraft is duly paid. Prepare realization accounts and capital accounts of the partners. तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, एक हो गया रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स है ए और बी। तो सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। योर फर्स्ट स्टेप टू एंटर ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं। कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस BD, and the amount of your capital is 25,000 and 15,000. ये वाला एंट्री हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, उसको हम पहले राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और इसका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिख दे रहे हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। एंड योर अमाउंट इज 2,000। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 2,000 और रेशियो दिया हुआ है 2/3 1/3, 2/3 1/3। अब इस रेशियो के हिसाब से अमाउंट होगा 1,333 और इसका होगा 667। ये वाला एंट्री हो गया। अब क्या करना, अब सारा एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट कैश बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्काउंट, इसको छोड़ के सारा एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक एक एसेट सब लोग ले लेते हैं। गुडविल आएगा, डेटर्स आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और स्टॉक आएगा। पीएल लेना नहीं है हम लोग। तो मेरा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल 10,000, to debtors 12,000, to investment 17,000, to stock account 13,000। ये सारा एसेट चला गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। अब लायबिलिटीज को डालना है रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन, पीएल और रिजर्व, इसको छोड़ के, ठीक है ना। अब इसको छोड़ के मेरे पास होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल पेबल और इसका एंट्री होगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन हम लिखेगा लायबिलिटीज बाय बैंक ओवरड्राफ्ट and the amount of bank overdraft 5,000 by creditors is 7,000 by bills payable ये आ गया मेरा 2,000। ये सारा एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब देखना है बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा हुआ है। बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है
Debtors realized rupees 11,000 stock, 10,000 in investment are sold at a market value of rupees 22,000. मतलब यहाँ पे कुछ एसेट्स का नाम दिया हुआ है, इसको हम लोग बेचेगा, सेल करेगा, तो सेल करके हमको मनी रिसीव होगा, है कि नहीं? तो मेरा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब हम रियलाइजेशन में लिखेगा बाई कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब क्या क्या एसेट्स हम नीचे दिखा देते हैं यहाँ पे। Your assets are debtors, debtors हो गया मेरा 11,000, स्टॉक हो गया मेरा 10,000, इन्वेस्टमेंट आ गया मेरा 22,000, वो कुछ है नहीं है, ये हो गया 43,000, ये एसेट्स रियलाइज हो गए। अब बोला है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वैल्यू रुपीस 6,800 व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। मतलब मेरा कोई एक एसेट्स था अनरिकॉर्डेड एसेट जो हम अकाउंट में लिख के नहीं रखा, तो आज क्रेडिटर्स को वो एसेट्स हम दे दिया और क्रेडिटर्स फुल सेटलमेंट, मतलब वो उसको और पेमेंट हमको नहीं करना, ठीक है ना। तो वो एसेट्स था, क्रेडिटर्स को दे दिया, और एसेट्स भी अनरिकॉर्डेड था, उसका एंट्री नहीं करने से भी हो जाएगा, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स था वो हम क्रेडिटर्स को दे रहे हैं जिसका अमाउंट था 6,800 और क्रेडिटर्स का 7,000 ड्यू था, अब उसको हमको पेमेंट नहीं करना, उसका एंट्री नहीं करने से भी होगा क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड था, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद ये बोला है एक्सपेंसेस रियलाइज, ओके, एक्सपेंसेस का अमाउंट पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है 300, तो उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट हो रहा है रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन में हम लिखेगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, realization expenses and your amount is rupees 300, क्लियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ड्यूली पेड। ओके, अब हम लोग को बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करने के लिए बोला है, उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका पेमेंट करेगा अभी हम, ठीक है ना। क्यों रियलाइजेशन टू कैश हुआ, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में है और वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में भी ले रहे हैं, तो जो चीज बैलेंस शीट में है, जो चीज रियलाइजेशन में लिया है, उसका पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन टू कैश होगा एंड द ओवरड्राफ्ट अमाउंट इज फैक्टर, ये फैक्टर हम ओवरड्राफ्ट का अमाउंट पे करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज है यहाँ पे सारा एंट्री हो गया एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से सारा एंट्री हो गया। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कोई और लायबिलिटीज बाकी है जिसका पेमेंट करना, अगर ऐसा है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा और वो पेमेंट करने के बाद ही अकाउंट क्लोज होगा। तब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक तो था ओवरड्राफ्ट, इसका पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स उसको पेमेंट नहीं करना, उसको अनरियलाइज्ड कोई एसेट्स था वो हम दे दिया, सेटल हो गया अकाउंट। अब बिल्स पेबल का अमाउंट बाकी है, तो बिल्स पेबल का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो ये हम लोग को अपने से पेमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होने से भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब बिल पेबल को हम पे करेगा, इट मींस योर एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ हम लिखेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में हम बीपी लिख देता है, बिल पेबल लिख देगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 2000, सारा कंप्लीट। अब जाके हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेगा, अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड 10,000, 12,000, 17,000, 13,300, 5,000, 2,000। डेबिट में आ रहा है मेरा 59,300 डेबिट पे जा रहा होगा, ठीक है ना, ये 59,300। क्रेडिट में डिफरेंस हो रहा है, इट मींस मेरा लॉस हो रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, योर रेशियो इज 2/3
and 1/3 of, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -5,000 -7 + 2 9,000 -43,000, ये 2,300 डिफरेंस आ रहा है, 2,300 डिवाइडेड बाय 3 into 2, ये हो गया 1533 अप्रोक्स ले लिया, ठीक है ना, ये हो गया 767 अप्रोक्स ले लिया, ये हो गया मेरा 2,300 1533 2,300, ये क्लोज हो गया मेरा। अब ये वाला बैलेंस रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आया, अब ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। वन 1533 और ये हो गया 767, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करेगा और इसका जो बैलेंस निकलेगा वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो यू सी हियर क्रेडिट साइड में जाना हो रहा है 25,000, ये भी 15,000 यहाँ पे ही जाना हो रहा है, 15,000। नाउ डिफरेंस ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं, इसलिए हम लोग नहीं बना रहे, अदरवाइज कैश अकाउंट में बनाना पड़ेगा। माइनस 22134, सही है, ये हो गया मेरा 22134। अब इसका आएगा 15,000 -667 -767 13,566 13,566, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट यहाँ पे बोला नहीं, इसलिए हम नहीं बनाना है, चाहो तो बना के चेक कर सकता है, क्योंकि कैश अकाउंट इक्वल हो गया मतलब आंसर सही है। लेकिन एग्जाम में जो बोलेगा वही बनाना है। अगर नेसेसरी अकाउंट्स बोला तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बनाएगा, लेकिन यहाँ तो मेंशन करके दिया हुआ है कि हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, तो अदरवाइज एक्स्ट्रा अकाउंट बना के टाइम वेस्ट करना होगा, ठीक है ना।